आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। धर्मांतरण का इल्जाम, नॉन स्टॉप बवाल। जी हां, केजीएमयू लव जिहाद, धर्मांतरण और बवाल को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और जहां एक तरफ केजीएमयू की वीसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी ओर केजीएमयू के डॉक्टरों ने बैठक कर फैसला लिया है कि 13 जनवरी यानी कि आज अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवा ही जारी रहेगी और बाकी ओपीडी बंद रहेगी। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि बैठक में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर 24 घंटे के अंदर बवाल को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो अनिश्चितकालीन के लिए भी ओपीडी की सेवा स्थगित कर दी जा सकती है। हालांकि वीसी की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद ओपीडी को जारी रखने का फैसला किया गया है। तो वहीं केजीएमयू धर्मांतरण केस के आरोपी रमिज से जुड़ा एक बड़ा खुलासा अब सामने आया है, जहां यूपी के एटीएस ने लखनऊ पुलिस से रमिज व केजीएमयू से धर्मांतरण केस से जुड़ी जानकारी मांगी। और इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी डॉक्टर रमिज दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के संपर्क में था। तो वही आपको यह भी जानकारी देते चले कि रमिज ने पूछताछ में यह माना भी है कि हाजी उसके जो संपर्क थे वो डॉक्टर शाहीन से थे। दरअसल आपको देखिए, इस मामले के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। लखनऊ स्थित केजीएमयू परिसर में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने से भारी हंगामा हुआ, क्योंकि आयोग ने कुलपति सोनिया नित्यानंद और जांच कमेटियों पर धर्मांतरण के आरोपी रमिज मलिक को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और जहां अपर्णा यादव ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है, तो वहीं कुलपति ने भी परिसर में अराजकता की शिकायत दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का आरोप है कि भाई केजीएमयू प्रशासन और विशाखा कमेटी निष्पक्ष जांच के बजाय आरोपी रमिज मलिक की मदद करने और प्रोफेसर को लगातार बचा रही है। तो उन्होंने यह भी दावा किया है कि वीसी ऑफिस के पास धार्मिक आयोजन भी होते थे। तो वहीं दूसरी ओर कुलपति से मुलाकात ना होने पर परिसर में अव्यवस्था फैली और जिसके बाद वीसी ने पुलिस में शिकायत को दर्ज कराया। और अब केजीएमयू के डॉक्टर भी लामबंद हो गए हैं। और जहां 24 घंटे के भीतर एफआईआर ना होने पर सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी गई, तो वहीं पुलिस जांच में फरार रमिज मलिक के बारे में सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं, जिसमें कि रमिज 18 दिनों की फरारी के दौरान कई डॉक्टरों के संपर्क में रहा और उसने फरारी काटने व महंगे वकील करने के लिए लाखों रुपए जुटाए। और इस फंड का कनेक्शन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और डॉक्टर शाहीन के कारोबारियों से बताया जा रहा है। आरोपी के खाते में बाहर से फंडिंग का पैसा आया। तो ये तमाम जानकारी इस मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध बनाती हैं और भी ज्यादा चर्चित बनाती हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण का इल्जाम इस मामले में लगा है, जिसके बाद नॉन स्टॉप बवाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से क्या वाकई जुड़े हैं डॉक्टर रमिज के तार? ये बड़ा सवाल है, जहां अपर्णा यादव और कुलपति के बीच छिड़ी है रार। जी हाँ, तो ये तमाम सवाल हैं जो आज इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले को लेकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वहाँ वीसी से मुलाकात करने पहुंची थी, लेकिन केजीएमयू की वीसी ने मुलाकात नहीं की, ऐसा आरोप अपर्णा यादव ने लगाया था। जिसके बाद में केजीएमयू के कुलपति ने चौक कोतवाली में एक एप्लीकेशन दी थी कि अपर्णा यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ आई थी। कुछ संगठन आए थे जिन्होंने इसी कार्यालय को 1 घंटे तक अपने कब्जे में ले लिया, उसमें तोड़फोड़ की और जो कुलपति थी उनका मोबाइल भी कहीं खो गया है या चोरी हो गया, ऐसी एप्लीकेशन दी थी। देखिए, मामला जो है केजीएमयू का वो बढ़ता चला जा रहा है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महिला आयोग की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दोनों ने मुलाकात की थी। वहीं कल केजीएमयू के कुलपति सोनिया नित्यानंद ने भी मुलाकात की। देखिए, आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने, दोनों बातें सुनी है। विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो कुलपति ने कल मुख्यमंत्री के सामने रखी है, लेकिन केजीएमयू के जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं हड़ताल करने की मांग कर रहे हैं कि हड़ताल हम करेंगे क्योंकि एफआईआर नहीं हुई है, अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सामने मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए। वही कुलपति ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि 1 दिन का समय दीजिए,
पुलिस कार्रवाई करेगी। अब देखने की बात होगी पूरे मामले को लेकर चौक कोतवाली की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या एफआईआर होती है या डॉक्टरों को समझा बुझा लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वाइज, लखनऊ। लगातार सवाल बने हुए हैं और सवालों के बीच अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आखिर इस मामले में कार्रवाई किस तरीके से होती है। आपको जानकारी देते चले कि केजीएमयू लव जिहाद मामले में अब एसटीएफ की ओर से जांच की जाएगी, जिसमें कि आपको बता दें कि मामले में डॉक्टर, जो आरोपी डॉक्टर है रामिस, को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस डॉक्टर के जो संपर्क हैं वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तमाम आरोपियों से भी बताए जा रहे हैं। देखिए, बड़ा खुलासा है, बड़ी बात है। और इन्हीं सभी अहम सवालों के साथ अब हम अपने मेहमानों की ओर चलते हैं, जिसमें कि हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अविरल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अविरल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि धर्मांतरण पर, इस तरीके के जो मामले आते हैं उस पर लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन फिर भी इतने बड़े नेटवर्क का खुलासा। अविरल जी। जी, निश्चित रूप से देखिए, जो खुलासा हुआ है इनके ऊपर निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, निरंतर की जा रही है और की जाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है और किसी प्रकार से किसी अपराधी को, किसी गुंडे माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, एंटी सोशल एलिमेंट को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी असामाजिक तत्व है, जो समाज विरोधी कृत्य कर रहा है, राष्ट्र विरोधी कृत्य कर रहा है, मैं सोचता हूँ उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और होती है, हो रही है। तो अविरल जी, क्या इतना भर कह देना कि भाई कार्रवाई हो रही है क्या काफी रहेगा? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है, मैं इसी चीज को कह रहा हूँ, और बहुत गंभीर है निश्चित रूप से। और ये समाज में बहुत गंभीर है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है, समाज के लिए खतरनाक भी है। ये मामला सामने आया है, कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार इसलिए हो रही है, ये सबके मध्य में है और बहुत सर्वविदित है, इसमें किसी रूप में मैं समझता हूँ कोई दो राय भी नहीं। ठीक है, पूजा जी आपके और आना चाहूंगी। पूजा जी, मामला सामने आता है, गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरीके के मामलों पर रोकथाम कब लगेगी? पूजा जी। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो लोग भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो लोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और देखने को मिल रहा है कि नहीं हो रही है। धर्मांतरण के लिए कानून पहले से बने हुए थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी था कि वो कानून बना हुआ था कि आप किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी, फिर भी इन्होंने एक और स्टेट के लिए भी कानून बनाया धर्मांतरण का। और उसके बाद में निकिता जी, देखने को क्या मिल रहा है, छांगुर बाबा 2022 में अपना महल बना लेते हैं। देखने को क्या मिलता है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से बच्चों की चोरी होती है, वो इतना रूट फॉलो करके केरला जाती है, केरला से उनको बेचा जाता है विदेशों में। अगर वो बच्ची खुद अपने आप को वहां से छुड़ा करके नहीं आती तो ये भी मामला सामने नहीं निकल करके आता है। देखा जाता है कि अभी जो केजीएमयू की जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि धर्मांतरण का मामला चल रहा था, ये भी देखिए तो 2019 से कहा जा रहा है, जो भी रिपोर्ट निकल करके आ रही है, फैक्ट क्या है अभी तक तो पुलिस वालों ने पूरी तरीके से बताया नहीं है। 2019 से जो है ये चल रहा था। तो फिर सरकार कर क्या रही थी? सरकार जितनी भी चीजें कहती कि हम ये करेंगे, कभी कभी तो खौफ लगने लगा है, क्योंकि जब जो है भाजपा सरकार कहती है कि हम महंगाई कम करेंगे तो महंगाई दोगुनी चारगुनी हो जाती है। जब भाजपा सरकार कहती है हम नौकरियां देंगे, बेरोजगार कर देती है। जब भाजपा सरकार कहती है कि हम नकेल कसेंगे धर्मांतरण, जो अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, तो धर्मांतरण के बड़े बड़े खुलासे होने लग जाते हैं। तो भाजपा सरकार जो कह रही है तो आप चौंक जाइए कि इसके बाद में क्या होने वाला है। इनके ही मंत्री हैं रघुराज प्रताप सिंह, जब वो खुद खुले मंच से कह रहे होते हैं कि एक हिंदू लड़का 10 मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आए, मैं नौकरी दूंगा, तब इन्होंने क्या वो धर्मांतरण कानून के अंदर नहीं आ रहा था? वो भी तो आ रहा था। कौन सी कार्रवाई हुई? इनकी महिला आयोग की जो अभी उपाध्यक्ष महोदया है, जो गई थी केजीएमयू, अब उसको लेकर के भी बवाल चल रहा है। तो सरकार, वो जो आयोग और जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, उनमें किस तरीके का सामंजस्य बैठा हुआ है कि हम अब बैठ करके बस डिबेट कर लें, भाजपा के प्रवक्ता आएंगे, नेता आएंगे, कहेंगे नहीं कार्रवाई होगी, और धरातल पे आपको सारा सत्यानाश ही दिखता रहेगा। और एक के बाद एक आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ओडिन से लेते हुए, ठाकुर बाबा से लेते हुए, केजीएमयू से लेते हुए इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं।
और सरकार हमारी तो बैठी हुई है। अभी हम आप डिबेट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद में ये भी मामला शांत हो जाएगा और फिर कोई नया मामला निकल करके आएगा जो इससे और ज्यादा संगीन रहेगा। बिल्कुल पूजा जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। अविरल जी, आपसे इस पर सवाल भी बनता है। देखिए, जब मामला सामने आता है, तूल पकड़ता है, कुछ दिन तक वायरल रहता है, हम आप लोग बात करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, फिर कोई दूसरा मामला आता है। जी, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मामला बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बात कर ली जाए इस तरीके से कार्रवाई करने की, तो कार्रवाई की जाती है, की जानी चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क आखिर फल फूल कैसे गया अविरल जी, ये तो बताइए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, आज भी हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने इस पर एक्शन लिया है, ये भी एक सत्य है। और उसके साथ साथ जहाँ तक फलने फूलने का विषय, इस प्रकार के नेक्सस का विषय है, तो बहुत ही गंभीर है। और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, चाहे कोई भी इसमें शामिल हो, किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो, और कितना भी छोटा हो बड़ा हो, मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अमीर है, गरीब है, अपराधी अपराधी है हमारी नजर में। और ये इस प्रकार की जो घटना हुई है, ये मैं समझता हूँ एक तरीके से बहुत ही गंभीर है, असहनीय है, अकल्पनीय है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। और लेकिन अविरल जी, सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये है वो है, ये इतनी सब बातें, लेकिन जब इस तरीके के मामले आते हैं तो फिर क्या, फिर कहाँ चली जाती है सुरक्षा व्यवस्था? क्या जो हिंदू लड़कियां हैं वो इसी तरीके से भेंट चढ़ती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल आपका सही सवाल है। ये बिल्कुल आपकी चिंता 100% जायज है। इंडिया वॉइस टेलीविजन चैनल की चिंता 100% जायज है। आपका धन्यवाद करता हूं, इस पर आपने डिबेट रखी। लेकिन जहां तक विषय है एक्शन का, ग्राउंड जीरो पे एक्शन लगातार चल रहा है। जब से हमारी यूपी में सरकार बनी है, जैसे ही चल रहा है, केंद्र में सरकार रही तब भी चल रहा है। और केंद्र की सरकार ने भी निरंतर काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हर विषय पे, हर विभाग में निरंतर काम किया। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारे पास कुछ ऐसी जादू छड़ी है कि सरकार बनते ही सारा मामला हम कट आउट कर देते। हर क्षेत्र का, क्योंकि घटनाएं हर क्षेत्र में होती हैं, हर क्षेत्र में इस तरीके से नई नई घटनाएं सामने आती हैं। तो निश्चित रूप से जनता से हमने वादे किए थे, उन्हें ही पूर्ण करने का हमने काम किया है। उन्हें भी एक तरीके से हम मैं समझता हूँ हैंडल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक तरीके से अगर बात करी जाए इस प्रकार की घटनाओं की, तो इनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। हमारा जनता को हमारा कहना है बिल्कुल स्पष्ट कि ऐसे लोगों के विरुद्ध एक्शन होगा। इस बात का हमने वायदा दिया था इलेक्शन के समय भी, उस वायदे को पूर्ण करने का हमारी सरकार मैं समझता हूँ कर रही है। ठीक है अविरल जी। पूजा जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, इस मामले में एक बड़ी बात ये भी है, जो वीसी हैं मेडिकल कॉलेज की और जो अपर्णा यादव है, उनके बीच इस समय वर्सेस की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इसमें एफआईआर की मांग उनकी ओर से की जा रही है वो जायज है? इसे समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? पूजा जी। देखिए निकिता जी, अगर मैं एक लॉ के अकॉर्डिंग चली जाऊं, जो कानून होता है कि अगर महिला आयोग जा रही होती किसी भी जो है वेरिफिकेशन के लिए या छानबीन के लिए या कंडीशन देखने के लिए, अगर आप जा रहे हो तो आपको, अगर आप जा रहे हैं प्रशासन जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जा रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक लिखित पत्र तो देना पड़ता है, अपने आने का आपको अवगत कराना पड़ता है कि हम आ रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है उनसे चूक हुई है कि उनको वहां पे देना चाहिए था, कि उनको बताना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। और अगर जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही थी वहां पे उनके इतने समर्थक गए, तोड़फोड़ हुई, और अगर इसके साक्ष्य मिलते हैं तो एफआईआर भी होनी चाहिए। अभी भाजपा के ये नेता कह रहे थे ना कि अगर किसी भी कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद हो, सबके ऊपर कार्रवाई होगी तो होनी चाहिए। अपर्णा यादव जी से उम्मीद की जा रही थी कि जैसे केजीएमयू में गई थी वैसे उनको मेरठ भी चले जाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के सदस्य से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोले कि ये अगर गंभीर ये मामला अगर केजीएमयू में चल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें पॉलिटिक्स ना करके जो भी जो है कल्पित हो उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है मुझे। हालांकि देखिए, जब इस तरीके के मामले आते हैं, खासतौर पर अगर देखिए बांग्लादेश की भी बात की जाए तो उस पर भी जो है तो बांग्लादेश का समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ट्वीट नहीं आया है कहीं ना कहीं। देखिए, फिर जब मैं आपसे सवाल करती हूँ, फिर आप पूजा जी जो है पीडीए की बात करने लग जाएंगी। जवाब दीजिए ना कि 3 जनवरी 2026 को समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्ष जी ने ये बांग्लादेश के मामले में ही ले जाकर कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे थे।
1 जनवरी 2026 को जो है हमने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया हुआ था बांग्लादेश की, जो मैं वही कह रही हूँ ना निकिता जी कि समाजवादी पार्टी जो कार्य कर रही होती है ग्राउंड पे, उसको अगर चैनल फॉलो अप नहीं कर रहे, जनता फॉलो अप कर रही होती है। मैं आपको टाइमलाइन बता दे रही हूँ इसीलिए। और आपको पता होगा मुजफ्फरनगर में जब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी कैंडल मार्च कर रहे थे तो वहां पे जाकर के करनी सेना वाले लड़ने लग गए थे। पूजा जी, ये जो सवाल उठाया है ना, जिस सवाल पर मैंने आपसे भी ये बात कही, ये सवाल जो है किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से नहीं, ये हिंदू संगठन की ओर से उठाया गया है। हिंदू संगठन अगर जब हिंदुओं पर इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के मुद्दों पर इतने सजग तरीके से, पूरे प्रचंड तरीके से क्यों नहीं विपक्ष बोलता? ये सवाल पूरे प्रचंड तरीके से बोल रहा है, सड़क पे आकर के बोल रहा है, सदन में बोल रहा है, सोशल मीडिया पे बोल रहा है। अब जो है आप कैसे चाह रहे, हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम जाकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोले। सरकार तो विपक्ष होने के नाते जिस तरीके से आप अन्य मुद्दों पर प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात को पूरा मुखर करते हैं, तो क्या इन विषयों पर नहीं करना चाहिए? पूजा जी आप बताएं ना। मुखर होकर के किया, इन विषयों पे भी मुखर होकर के किया हुआ है। हम आपको टाइमलाइन बताए जा रहे हैं, आपको भरोसा नहीं होता। आप किसी भी अभी आपके जो व्यूअर्स मैं उनसे भी कहूंगी, पूजा जी इन सब मामले में देखिए मुझे सेटिस्फाई करने की तो कोई वो है नहीं, इसमें हिंदू संगठन की ओर से ये बात कही गई है। पूजा जी आपके पास दोबारा से आऊंगी, अविरल जी आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से देखिए लगातार सवाल उठते हैं, अब चाहे पिछले अगर साल की बात की जाए तो झांगुर बाबा का भी मामला सामने आया था, उस समय भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, इतना सब था, और अब ये मामला सामने आया और जिसमें कि अभी दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था लाल किले पर, उससे भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितना संगीन है ये मामला अविरल जी? बिल्कुल निश्चित रूप से संगीन मामला है, इसमें किसी रूप में कोई फंड बट नहीं है और एक्शन होगा, 100% एक्शन हो रहा है। और एक नई चीज मुझे समझने में आई कि अपर्णा यादव जी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी है, जो पूजा मिश्रा जी कह रही है उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि अपर्णा जी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी या पूजा मिश्रा जी अपर्णा जी के खिलाफ भी बोल रही है। चलिए अच्छा है, लेकिन जहां तक विषय है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा जी और पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर एक्टिव रहती हैं, हमेशा जो मामले उनके सामने उनके समक्ष आते हैं उसमें हमेशा मुखरता पूर्वक बोलती हैं। इस चीज की मैं समझता हूँ राजनीति से ऊपर उठ के सराहना कभी कभार कर देनी चाहिए। और जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मानना है, किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा, जो अपराधी का व्यक्ति होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अविरल जी आपने अभी अपर्णा यादव के लिए बात कही, तो इस पर जो है कुलपति, जो KGMU की कुलपति हैं, उन्होंने मुलाकात की है CM योगी आदित्यनाथ से, 24 घंटे के भीतर FIR की बात उनकी ओर से कही गई है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में FIR जो है अपर्णा यादव के खिलाफ होगी? आप बताएं। नहीं देखिए, अगर वो कुलपति हैं, वो अपना स्टैंड रख रहे हैं, वो अपना स्टैंड रखें, उसमें मुझे कोई किसी रूप में आपत्ति नहीं है। वो लेकिन ये मेरा स्टैंड है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आप बताएं पूजा जी, FIR होनी चाहिए या नहीं? निकिता जी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ही ली है KGMU के VC, एक KGMU के VC है, दूसरी जो है महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, माफ करिएगा, और तीसरे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और चौथा है हमारा पुलिस प्रशासन। अब इतने लोग जहाँ पे इन्वॉल्व हो रखे हैं निकिता जी, तो हमें लगता है कि जो है अगर कहीं पे गलत हुआ हो तो FIR होना चाहिए। अगर कुलपति महोदय गलत कर रहे हो तो कुलपति महोदय पे FIR हो जानी चाहिए। और अगर जो है जो महिला आयोग के उपाध्यक्ष महोदय हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो या फिर लोग के अगेंस्ट काम किया हो तो उनके ऊपर में FIR हो जानी चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी तक मामला पहुंचा ही है तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी निभाएंगे। आजकल उत्तर प्रदेश में चलन चल गया है ना सीताजी, अगर आपके साथ में अपराध घटित हो रहा है ना तो पुलिस प्रशासन ऐसे अंधी मूक दर्शक बनी रहती है, जब तक कि आप जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने आप को स्वयं को आत्मदाह ना करना चाहे, आप बिल्कुल प्रताड़ित होकर के ना बोले कि अब जिंदगी से हमें प्रेम नहीं है, तब तक पुलिस वाले सुनते ही नहीं। उनको लगता है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं। तो पूजा जी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर भी अब विपक्ष को विश्वास नहीं है? विपक्ष को नहीं निकिता जी, आपको विश्वास है पुलिस प्रशासन पे? उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, आपने कहा ना कि आज तो ये चलन चल गया है उत्तर प्रदेश में कि आप पुलिस वाले जो है वो सुनते नहीं है जब तक आप मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे।
नहीं, और मुख्यमंत्री भी तय करेंगे किससे मुलाकात करेंगे, किससे नहीं तो करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए, इस तरीके की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े कर ही रही है ना पूजा जी। कार्यशैली पर तो बहुत गंभीर सवाल उठता है। हम उस पुलिस की बात कर रहे हैं जो पुलिस रील बना रही होती है कि ये कट्टा पकड़ लीजिए हाथ में, और उसके बाद में हंसिएगा नहीं, जब मैं पूछूंगा तो आप कहिएगा कि गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। हम उस पुलिस की बात कर रहे हैं, उस पुलिस की हम बात कर रहे हैं जो बेटे को अगवा करके थाने में जो है इस तरीके से उसके साथ में अपहरण करके। तो पूजा जी मामले में एफआईआर हो जाएगी तब भी तो इसमें पूरी जो जांच करेगी वो पुलिस ही करेगी। तो पुलिस, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ ना निकिता जी कि यहाँ पे अब देख रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट कितने लोगों का है। हम बात कर रहे हैं केजीएमयू के वीसी की बात कर रहे हैं, हम सूबे के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महिला आयोग के उपाध्यक्ष की, और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की। और अगर इतने बड़े जो है लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है और उस पर अगर कोई सही डायरेक्शन में न्याय नहीं हो पाता है तो फिर तो क्या उम्मीद रखी जाएगी और किससे उम्मीद रखी जाएगी। आप उत्तर पर फिर आप मान के चले कि अगर वीसी जी हो या फिर जो है महिला आयोग के उपाध्यक्ष महोदय, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, हाई कोर्ट का रुख करें। अगर दोनों लोगों को लगता है, अगर ये चीज यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है या कौन गलत है कौन सही है, किसके ऊपर में एफआईआर होना चाहिए किसके नहीं। कभी बोला जा रहा था कि अपर्णा यादव जी मिलने के लिए मुख्यमंत्री के, अब कहा जा रहा है वीसी जी के मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से। ये तय कौन करेगा जो है निकिता जी कि कौन गलत है कौन सही है। एफआईआर नहीं हो रही है ये गलत है, एफआईआर जो है नहीं होना ये सही है, ये तय ही तो नहीं हो पा रहा है। इसमें उठा करके रखा जा रहा है, बल्कि ज्यादा जरूरी है कि ये तय किया जाए कि जब आप कह रहे होते कि पीएफआई से इनका संबंध है, केजीएमयू हो, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज हो गया जयपुर का, जब वहां से इस तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से संबंध निकल रहे हैं, हमारी खुफिया एजेंसी कहाँ फेल हो जा रही है। और जब पीएफआई बैन हो रखा हुआ है, 2022 में बैन हो गया हुआ था, मैं वो बात नहीं करूँ इससे पहले कब कितनी बार किन राज्यों में बैन किया, तो फिर वो इतना सक्रिय कैसे है कि हर कोई मामला आता है तो पीएफआई का नाम आ जाता है सामने कि इनके साथ में संबंध है। तो ये सारी निकिता की बहुत गंभीर मामले हैं। अगर हम बारीकी से चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। और अभी भी पूरा सुबह इस चीज में उलझ गया हुआ है कि जो हमारी महिला आयोग के उपाध्यक्ष है और जो केजीएमयू के वीसी है उसमें सही कौन है। मुझे लगता है कि वो दोनों लोग बहुत समझदार हैं, बैठ करके वार्ता कर लेते कि भैया हमसे क्षमा हो गई, हम पत्र लिख देते। वो कहते हैं भैया चलो ठीक है हम कोऑपरेट नहीं कर पाए, आपको पत्र लिख देते। यहाँ पे ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ पे पीएफआई कहाँ से आ गया। अगर हम बात कर रहे हैं केजीएमयू के तो एफएन मेडिकल कॉलेज कहाँ से आ जा रहा है जयपुर का। अगर हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण के उस महिला की बात कर रहे हैं जो महिला पीजी कर चुकी है, आप कल्पना करिए एमबीबीएस नहीं करा हुआ है, ठीक है पूजा जी, कर रही है, तो उसके साथ में जब घटना घटित हो रही है तो उसमें किस तरीके का मामला सामने आ रहा है। और जो आपने कहा दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, अगर ये व्हाइट कॉलर इस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम कैसे फल फूल रहा है वो एक सोचना चाहिए ना। ठीक है पूजा जी, जिसके ऊपर एफआईआर होना ज्यादा जरूरी है। पूजा जी समय का भी अभाव है, एक काम करिए आप जल्दी से अपना आखिरी कमेंट्स भी मुझे बता दीजिए, दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे। निकिता जी, सरकार जो असल मुद्दे हैं ना, कुछ न कुछ इनके यहाँ पे सरकारी जैसे कि महिला आयोग उपाध्यक्ष महोदया, इसमें असल मुद्दा ये था कि ये गलत कृत्य कैसे चल रहा है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है और प्रशासन कहाँ कर रही है, पीएफआई कैसे इन्वॉल्व हुआ, एसएन मेडिकल कॉलेज जयपुर कैसे इन्वॉल्व हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। पर अब यहाँ पे एफआईआर की बात चलने लग गई है, वो डाइवर्ट करते हैं असल मुद्दों से। चलिए ठीक है, अविरल जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपके आखिरी कमेंट्स। नंबर एक तो ये है जिस तरीके से महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा जी की बात सामने आ रही है तो उनके द्वारा हमेशा मैं समझता हूँ एक्टिवनेस के साथ वो जमीनी स्तर पर उतरती हैं, उनके द्वारा काम किया जाता है और मुखरता पूर्वक विषय को रखा जाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इस चीज के लिए मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों का उनका विशेषकर धन्यवाद भी करना चाहिए। अब ये पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ के भी कभी ना कभी मैं समझता हूँ कि बात की जानी चाहिए। और जहां तक विषय पर्टिकुलर मामले का तो ये बहुत गंभीर है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ इस विषय पर नजर बनाए हुए है। हम लोग पूर्ण रूप से एक्शन ले रहे हैं और किसी प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्व को नहीं बख्शा जाएगा, आप यकीन मानिए। ठीक है अविरल जी, पूजा जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि केजीएमयू का इस समय जो ये मामला है धर्मांतरण का, पूरे तरीके से इसने तूल पकड़ा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे तरीके से इसमें जांच कमेटी का गठन किया गया है और जांच भी जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।